In this video, we are studying the tissue system under the topic anatomy of flowering plants. Now, टिश्यू का हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन इट. अभी जो टिश्यू रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लांट बॉडी. उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग अलग होगा depending on which place or where they are located. So on the basis of their structure and location, there are three types of tissue systems. First is epidermal tissue system, another is ground tissue system, and third is vascular tissue system. Now हम लोग पहले करेंगे epidermal tissue system. अभी ये क्या होता है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी. पूरे प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा और इसमें रहते हैं एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस. तीन मेन चीज़ें रहती है ये टिश्यू सिस्टम में. एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमेटा होता है और एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं. एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं दो टाइप के, ट्राइक्योम्स एंड हेयर्स. दो टाइप के अपेंडेजेस, ट्राइक्योम्स और हेयर. अभी जो एपिडर्मिस रहता है वो क्या रहता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी और ये बना हुआ रहता है एलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स में से, जो बनाता है एक कंटिन्यूस लेयर. सो लंबे से सेल्स रहेंगे और वो एकदम आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे जिससे बनेगा एक कंटिन्यूस लेयर. जो एपिडर्मिस रहता है वो यूजुअली सिंगल लेयर का रहता है. जो एपिडर्मल सेल्स रहते हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल्स रहते हैं जिनमें एकदम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का लाइनिंग रहता है एंड उनके पास एक बहुत लार्ज वैक्यूल रहता है. जो बाहर का साइड रहता है एपिडर्मिस का, दैट इज़ ऑफन कवर्ड विथ वैक्सी थिक लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल. उसका काम क्या रहता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना. सो फंक्शन ऑफ क्यूटिकल इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्सी थिक लेयर. जो क्यूटिकल रहता है दैट इज़ एब्सेंट इन रूट्स. रूट्स में क्यूटिकल नहीं रहेगा, अदरवाइज रूट्स अगर पानी डिफ्यूज़ नहीं करेंगे तो पूरे प्लांट को पानी मिलेगा ही नहीं. हेंस क्यूटिकल इज़ एब्सेंट इन रूट्स. जो स्टोमेटा रहता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. स्टोमेटा का काम क्या रहता है, टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज इन द लीव्स. हर एक स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स. वो बीन शेप्ड सेल्स को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स. जो ग्रास रहते हैं, ग्रासेस रहते हैं, उसमें जो गार्ड सेल्स रहते हैं वो बीन शेप्ड नहीं होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द फर्स्ट shape is the bean shaped and the second shape is the dumbbell shape. So dumbbell shape is present in grass and others is bean shaped. अभी जो आउटर वॉल रहता है गार्ड सेल्स का, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द इमेज. द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर. एंड वो कैसा रहता है, वो थिन रहता है, एकदम पतला सा रहता है. और जो इनर वॉल रहता है, मतलब विच इज़ टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, वो रहता है बहुत ज़्यादा थिक, इट इज़ हाईली थिकेंड. अभी गार्ड सेल्स के पास क्या होता है, उसके पास रहता है क्लोरोप्लास्ट एंड इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. गार्ड सेल्स का काम क्या रहेगा, स्टोमेटा को ओपन करना है और क्लोज करना है. इसका पूरा अथॉरिटी इज़ विद गार्ड सेल्स. कभी कभी कुछ एपिडर्मल सेल्स जो रहते हैं, जो विच आर प्रेजेंट इन द विसिनिटी of the guard cells, they become specialized in their shape and they are known as subsidiary cells. So what are subsidiary cells? They are few epidermal cells. उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी आ जाती है एंड उनका शेप एंड साइज भी ऑल्सो चेंजेस. अभी जो स्टोमेटल अपर्चर रहता है, गार्ड सेल्स रहते हैं और उनके आसपास में जो सब्सिडरी सेल्स रहते हैं, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस. सो व्हाट इज स्टोमेटल अपैरेटस? इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स.
जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, उनके पास बहुत सारे हेयर रहते हैं। तो जो रूट हेयर रहते हैं दे आर यूनिसेल्यूलर elongations ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, और रूट है ऑफ कोर्स, तो उनका काम क्या रहेगा, टू हेल्प एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और जो स्टेम के पास एपिडर्मल हेयर रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्योम्स। सो याद रखना है ट्राइक्योम्स क्या है, स्टेम के पास जो हेयर है एपिडर्मल हेयर, उसको हम लोग ट्राइक्योम्स बोलते हैं। जो ट्राइक्योम रहता है इन शूट सिस्टम दे आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, और ये ट्राइक्योम्स ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, और इनके पास सेक्रेटरी फंक्शन भी हो सकता है। सो ये सब इनका एबिलिटी है। और ट्राइक्योम्स का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। रूट हेयर का काम क्या रहेगा, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड ट्राइक्योम्स का काम क्या रहेगा, टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। दैट इज ऑल अबाउट एपिडर्मल टिश्यू. So next type of tissue system we have is the ground tissue system. अभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम लोग फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं, दैट इज इट्स अदर नेम. अभी ऑल टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट एपिडर्मस एंड वेस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यूज. सो सारे टिश्यूज सिर्फ एपिडर्मिस छोड़ के और वेस्कुलर बंडल्स छोड़ के बाकी के सारे टिश्यूज को हम लोग ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं. अभी इसमें सिंपल टिश्यूज रहते हैं. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सिंपल टिश्यू रहता है, जैसे हमने 3 टाइप्स के किए थे सिंपल टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. जो पेरेन्काइमस सेल्स रहते हैं वो दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलर रेज. ये सब जगह पे एंड रूट्स, ये सब जगह पे वी हैव पेरेन्काइमस सेल्स. सो कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में, मेडुलर रेज में एंड प्राइमरी स्टेम्स में, रूट्स में, यहाँ सब जगह वी हैव पेरेन्काइमस सेल्स. अभी लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू रहता है वो रहता है उसके पास रहता है थिन वॉल chloroplast containing cells which are called as mesophils. So leaves में we have mesophils. mesophils कैसे रहते हैं, thin wall वाले cells रहते हैं और उनमें रहता है chloroplast. That is it. ये हो गया हमारा ground tissue system. Now we have third type of tissue system, that is vascular tissue system. इसको कहा जाता है conducting tissue system. The 3 images you are seeing on the screen, they are of vascular tissue system. It is very easy. अभी जो vascular tissue system रहता है ये बनता है complex tissues में से. complex tissue कौन से हुए, 2, xylem and phloem. जो xylem और phloem है ये दोनों मिलके बनता है vascular बंडल्स. अभी जो डाइकॉट स्टेम्स रहते हैं, डाइकॉट प्लांट्स के जो स्टेम्स रहते हैं उसमें कैम्बियम रहता है विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. एज यू कैन सी द इमेज सी, जो पिंक कलर का लाइन आपको दिख रहा है दैट इज़ द कैम्बियम. सो जो डाइकॉट स्टेम्स रहता है उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ cambium. Now such vascular bundles, because of the presence of cambium, इनके पास क्या ability रहता है to form secondary xylem and phloem tissues, and hence they are called as open vascular bundles. वो secondary xylem phloem भी बना सकते हैं, high level के xylem phloem भी बना सकते हैं. इसीलिए ऐसे सेल्स को वेस्कुलर बंडल्स को हम लोग बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल्स. अभी जो मोनोकॉट्स रहता है उसका जो वैस्कुलर बंडल है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है. एज यू कैन सी इन इमेज बी, दिस इमेज, देयर इज़ नो पिंक लेयर, देयर इज़ नो गैप, देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो वो कोई भी सेकेंडरी टिश्यू नहीं बना पाएगा मोनोकॉट. इसीलिए ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम. सो open vascular is in dicot and closed vascular is in monocot, which is based on the presence and absence of
cambium respectively. Now, when xylem and phloem within a vascular bundle is arranged in an alternate manner on different radii, as you can see in image A, अलग अलग रेडियाई में अरेंज्ड है, रेडियल है, अरेंज्ड है, वन इज xylem अनदर इज phloem, ऐसा अरेंज किया हुआ है इन ऑल्टरनेट मैनर, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियल vascular system. So this radial system is present in roots. Now radial हो गया roots में, ओपन हो गया डाइकॉट्स में, क्लोज्ड हो गया मोनोकॉट्स में. अभी कंजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स जो रहते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम रेडियस ऑफ द वैस्कुलर बंडल. जो इमेज बी और सी हमने पहले देखा वो इज कंजॉइंट टाइप, जॉइंट है ना एक दूसरे से, यू कैन सी वन बिलो द अनदर, सो इट्स कंजॉइंट. यहाँ पे xylem and phloem are present on the same vascular bundles. Such vascular bundles are common in stems and leaves. Radial will be in roots and conjoint will be in stems and leaves. और conjoint vascular bundles में usually they have phloem located only on the outer side of the xylem. जो xylem का outer side रहेगा वहाँ पे phloem रहेगा. So basically you can say phloem will be the head ऊपर रहेगा phloem. So that is all about the vascular tissue system. So we are done with all the three types of tissue systems. The next topic which we have to study is anatomy of both dicot and monocot plants. तो एनाटॉमी हम लोग पूरा कर रहे हैं, हमें इसमें डाइकॉट एंड मोनोकॉट का रूट, स्टेम्स एंड लीव्स के बारे में पढ़ना है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ रूट्स. लेट्स स्टडी डाइकॉट रूट्स फर्स्ट. इनके पास आउटर लेयर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस. ये जो आपके सामने दिस इमेज इज देयर, दैट इज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं. सो द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस अभी बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स रहते हैं which protrude in the form of unicellular root hair. So as you can see in the image, we have the unicellular root hair. Epidermis दिख रहा है आपको. So this image over here, this is of dicots. So epidermis is there pink color, और वहाँ से एक ऐसा protruding finger like projections हैं. So that is the root hair. Other than this we have cortex. जो cortex है that consists of several layers of thin walled parenchyma cells with unicellular with intracellular spaces. So जो cortex है, the brownish orange color, brick orange color you are seeing, that is the cortex. ये कैसे रहते हैं? thin walled parenchyma cells रहते हैं with intracellular spaces. You can see यहाँ पे बीच बीच में white spaces दिख रहा है. So that is intracellular spaces. The innermost layer of the cortex is called as endodermis. तो endodermis you can see एक पतला सा pink color का layer is there. So that is the endodermis, that is the innermost layer of the cortex. This layer comprises of single layer of barrel shaped cells. आप इनका shape देखो अच्छे से, barrel जैसा लगेगा, टंकी जैसा ऐसा लगेगा. So that is a barrel shaped cells without any intracellular spaces. तो cortex में intracellular spaces रहता है except in the inner layer which is the endodermis. वहाँ पे intracellular spaces नहीं रहता है. I have zoomed in the picture for you, please have a look clearly. अभी then after that we have Casparian strips. अभी Casparian strips क्या रहते हैं? The tangential as well as the radial wall of the endodermal cells these have the deposition of water impermeable and waxy material form. तो उनको हम लोग बोलते हैं Casparian strips. ये इसमें से बना रहता है. This endodermis is made of this water impermeable and waxy material form. So उनको ये जो pink color के strips हैं, they are Casparian strips. Next to endodermis lies a few layers of thick walled parenchyma cells. ये parenchyma cells को हम लोग बोलते हैं pericycle. Pericycle क्या है? They are the thick wall
parenchyma cells. Now initiation of the lateral roots and vascular cambium during the secondary growth जब रहता है plants का, वो ये cells में करता है. तो पेरीसाइकिल जो रहता है उसका काम क्या रहता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करना. अभी उसके बाद वी हैव पित्त. अभी पित्त क्या है, have a look at the image. What is the pit? It is the small or inconspicuous जगह एक है that is lies at the center. तो वो जो सेंटर में स्पेस तुमको दिख रहा है ऐसे 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसे वो रेड कलर की चीज़ है ना, उसके बीच में जो स्पेस है that is called as पित्त. Now parenchyma cells जो रहते हैं which lie between the xylem and phloem, they are called as conjunctive tissue. Now they are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. Later a cambium जो रिंग है वो डेवलप हो जाता है between the xylem and phloem. और जो सारे टिश्यूज़ हैं ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जो भी जैसे पेरीसाइकिल हुआ, वेस्कुलर बंडल्स हुआ और जो पित्त हुआ, ये सब मिलके बनाते हैं स्टील. स्टील क्या है, इज द स्टील इज साथ में इज द ग्रुप ऑफ inner side of the endodermis which contains pericycle, vascular bundles and pith. So that is all with dicot का roots. Now let's come to monocot roots. अभी मोनोकॉट और डाइकॉट का एनाटॉमी इज सिमिलर, काफ़ी सिमिलर रहता है. मैनी एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल इनको भी एपिडर्मिस रहेगा, कॉर्टेक्स रहेगा, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल्स भी है और पित्त भी है. अभी एज़ कम्पेयर टू डाइकॉट रूट्स वहाँ पे कम जाइलम के बंडल्स रहते हैं और यहाँ पे मोनोकॉट्स में ज़्यादा जाइलम के बंडल्स रहते हैं. सो एज यू कैन सी रेड कलर का ऐसा प्रोजेक्शंस दिख रहा है ना अंदर, दैट इज जाइलम. सो जाइलम के बंडल्स आर ज़्यादा इन मोनोकॉट. यूजुअली दे आर 6 रहेगा जाइलम बंडल्स, तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉली आर्च. So because 6, so hence it is called as polyarch. और इनका जो पित्त रहता है that is large and it is well developed पित्त. एंड मोनोकॉट के जो रूट्स रहते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ उनका नहीं होता है. सो वहाँ पे देर इज़ नो कंजक्टिव टिश्यू. एंड डाइकॉट में वी हैव कंजक्टिव टिश्यू बिकॉज उनका सेकेंडरी ग्रोथ होगा. सो दैट वॉज ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स. The next anatomy which we have to study is stem. So we'll study dicot and monocot दोनों का stem. So let's start with dicot first so that we get used to all the definitions which we have. अभी यहाँ पे भी रहता है एपिडर्मिस, सबसे बाहर रहेगा एपिडर्मिस. सो इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम. एपिडर्मिस रहेगा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर. आई एम जूमिंग इन द इमेज फॉर यू, प्लीज़ हैव अ लुक. आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर रहेगा और ये कवर्ड रहेगा विथ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल. और ये क्यूटिकल के पास ट्रैक्यूम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. सो ट्रैक्यूम्स मतलब स्टेम हेयर. स्टेम हेयर का हमने पहले नाम पढ़ा था, उसको ट्रैक्यूम्स बोलते हैं. एंड वो ट्रैक्यूम्स में कुछ स्टोमेटा रह सकता है. ये जो सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स. अभी इसके पास 3 सब जोन्स रहते हैं. अभी 3 सब जोन्स में जो सबसे बाहर वाला जोन रहेगा दैट इज़ हाइपोडर्मिस. और ये हाइपोडर्मिस के पास कुछ लेयर्स रहते हैं, फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमस सेल्स विच इज़ जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे देयर वुड बी फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स और ये बनता है हमारा हाइपोडर्मिस. द पिंक ब्लूइश कलर लेयर विच यू आर सीइंग इज दैट हाइपोडर्मिस. एंड इसका काम क्या रहता है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम. यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना. उसके बाद वी हैव कॉर्टिकल लेयर.
कॉर्टिकल लेयर इज बिलो द हाइपोडर्मिस, और इनके पास रहता है राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमस सेल्स. सो कॉर्टिकल लेयर के पास रहेगा राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमस सेल्स और विथ लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस. सो याद रखना है, हाइपोडर्मिस के पास कोलेनकाइमस सेल्स रहेगा और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और कॉर्टिकल लेयर के पास पेरेन्काइमस सेल्स रहता है और उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस इज़ वेरी लेस. एंड देन वी हैव द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, और उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस. जो सेल्स हैं एंडोडर्मिस के, दे आर वेरी रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, and that layer is also known as starch sheath. So endodermis को हम लोग starch sheath भी बोल सकते हैं. क्यों? बिकॉज उसके जो सेल्स हैं दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन. नेक्स्ट लेयर वी हैव इज पेरिसाइकिल पार्ट. वी हैव इज पेरिसाइकिल. अभी जो पेरिसाइकिल है इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के बाद वी वुड हैव पेरिसाइकिल. You can see over here pericycle के बाद we have endodermis, and it is present above the phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma. Sclerenchyma cells का बना रहता है ये पेरिसाइकिल, और वो ऐसा लूनार सेमी लूनार मतलब ऐसा हाफ मून जैसा शेप के पैचेस में इट इज़ present. In between the vascular bundles there are few layers of parenchymus cells which are radially present, which constitute of medullary rays. You can see all these medullary rays over there. मैं यहाँ पे point out किया हुआ है अच्छे से. ये सारे medullary rays हैं. A large number of vascular bundles are arranged in a ring arrangement of तो रिंग अरेंजमेंट रहता है वेस्कुलर बंडल्स का, और ये होता है इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायकॉट स्टेम. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर योर MCQs. डायकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स रहता है इट इज़ अरेंज्ड इन अ रिंग फॉर्म. नाउ ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, इट्स ओपन, it is wide and arch with protoxylem. These all terms we have done already. अभी a large number of rounded parenchyma cells with intercellular spaces जो occupy करता है central portion of the stem, उसको हम लोग बोलते हैं पिथ. So you can see this खाली सा जगह, ये क्या है? राउंडेड पेरेन्काइमस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस इसमें रहते हैं, और वो सेंटर का पोर्शन ऑक्यूपाई करता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट डाइकोटिलिडनस स्टेम. लेट्स मूव ऑन टू मोनोकॉट स्टेम. वेरी इजी, वेरी सिमिलर. इसमें जो हाइपोडर्मिस है दैट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमस सेल्स, और इसके पास लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स रहता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज नहीं है, स्कैटर्ड हैं इधर उधर, एंड ईच इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू. तो ये जो टिश्यू है ग्राउंड टिश्यू है, ग्रीन कलर का बीच में बैकग्राउंड, दैट इज पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू. और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कंजॉइंट हैं एंड दे आर क्लोज्ड. और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स जो रहते हैं जो एकदम साइड में है दे आर स्मॉलर, एंड और जो सेंटर में लोकेटेड है दे आर लार्जर, कंपैरेटिवली लार्जर. और जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है दैट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, और जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज है दैट इज प्रेजेंट विद इन द vascular bundles. That is all about monocot stem. The next topic which we have to study is the leaf. So we have to study dicot leaf and monocot leaf.